ये कुछ पैसे हैं। बेबी की एंगेजमेंट पर पहनने के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है तो रखो इसे लीला। और हाँ, अगले महीने मैं वैक्यूम क्लीनर भी ले आऊंगा इंस्टॉलमेंट पर। इसे रख लो। सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया ना? नहीं, तुम गलत नहीं हो लीला। तुम्हें हक था तुम जो महसूस करती आई हो वो कहने का। लेकिन तुम हमेशा जो कहती आई हो ना हर बात में कि ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उसे लीला तुम्हारा तकिया कलाम समझकर तुम्हारी सारी जरूरतें भी नजरअंदाज कर दी मैंने। वो अब नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करने की कोशिश करूंगा मैं। ये पैसे डिंपल और जिगर के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए हैं। मेरे और तुम्हारे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए भी, लेकिन वो तुम फिक्र मत करो, वो मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगा। बस मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप हम सबकी जरूरतों को नजरअंदाज मत कीजिए, वरना अपना तकिया कलाम दोहराते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होगी मुझे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी चादर है उतने ही पांव पसारूं, पर जब भी पार्टीज में जाती हूँ और वहां डिजाइनर किचन देखती हूँ तो मेरा मन भी करता है कि हमारे घर में ऐसा ही एक इम्पोर्टेड डिजाइनर किचन तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ पंखा इतना शोर करता है कि हम उसे चलाते ही नहीं हैं, लेकिन वहां एसी देखती हूँ तो ये अभाव खलता है मुझे। अपनी बेटी की खुशियों को जरिया बनाकर अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ कि चलो मेरे पास ये सब ना सही, लेकिन मेरी बेटी के पास तो ये सब कुछ है। फिर भी कभी कभी इच्छाएं तो उठती है ना मन में। क्या करूं मैं, बोलिए। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ऑफिस के लिए आप फॉरेन का है? बात तो कीजिए। हेलो, गुणवंती मामी बोलिए। अच्छा, ठीक है। सबको आदत हो गई मन मार के जीने की। बापूजी ने बहुत सही मुद्दा उठाया था, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो हिटलर की वकालत की। पापा, हाँ, परसों से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, फुटपाथ पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। कल शाही फरमान सुना नहीं आप लोगों ने? चलो फटाफट सामान पैक करो, अगर देर हो गई तो बात धक्के मार के निकाल देगी हमें। पापा, हाँ, दादी माँ के साथ झगड़ा तो आपका हुआ है ना? हाँ तो हम क्यों जाएं? ठीक है, रहो यही, करो मेहनत, देते रहो कुर्बानियां, लेकिन सुनो, बुढ़ापे तक रहोगे फेलियर ही। डायनामिक नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी ना हो तो करते रहो गुलामी, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं।
अपना ध्यान रखना। चल जाने दे। कहाँ जा रहे हैं आप? तू छोड़। चलिए मुझे आपसे बात अरे चलिए मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा हो गया तू आ गया मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरी जान खतरे में पड़ गई। सच मान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या बोल रहे हैं प्रवीण भाई? मैंने कब कहा कि तू नहीं बोलेगा, लेकिन बात तो बोलेगी ना। बचपन से फूटी आंख नहीं भाया तू मुझे, इसलिए मैंने तुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे माफ करना भाई, जाने दे मुझे। प्रवीण भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप कहीं भी। सुनिए मेरी बात। तुम लोगों को यहाँ घुट घुट के रहना है तो रहो, मुझे जाने दो। ए, नाटक बंद कर, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगी। हाँ हाँ, मार लो बच्चों के सामने। जाते जाते ये भी कसर पूरी कर दो, वरना जिंदगी भर आपको अफसोस रहेगा कि तेरी ना कितनी ऊंची है, तो कल ही चला जाना था जब मैंने तुझे जाने के लिए कहा था। एक दिन गुजरने के बाद जाने का नाटक क्यों कर रहा है? नाटक तो आप करती आई है बा, जिंदगी भर डेमोक्रेसी का नाटक। मैं डेमोक्रेसी में मानती हूँ, सबको बोलने की आजादी देती हूँ, लेकिन अगर कोई बोलना चाहे तो कोई बहस नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। जो बोलेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। हर्षद तो बेचारा गूंगा था, गूंगा, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया बिना वजह। डेमोक्रेसी की बात करती है। प्रवीण भाई आप अरे बोलने दे रे, मैं तो निकल ही रहा हूं, लेकिन जाते जाते इनकी डेमोक्रेसी की पोल तो खोल लूं। सेकंड सैटरडे होगा, जिसे जो शिकायत करनी है कर सकता है। मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगी, सबसे पूछ पूछ कर करूंगी। इस मुद्दे पर पूछा किसी को? पूछा? अब कहां गई डेमोक्रेसी? अरे छोड़ना, चोंचले हैं सब। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं बात से बात करता हूँ बस। बच्चों, पापा का सामान रख दो। और बाप कहाँ गई बाप? बा कहती मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। 4 लाख रुपए दिए थे मैंने चारूबाला की शादी में। अपनी दुकान, अपने सपने, सब कुछ कुर्बान कर दिया था मैंने घर की बेटी की शादी के लिए। लेकिन आज मौका है, तकदीर हमारे लिए दरवाजा खोलकर बैठी है और बा मना कर रही है। सच कहता बेबी, अगर आज प्रवीणा होती ना तो मैं घर छोड़ के चला गया होता। वो बाजू वाले मेहता की नई बिल्डिंग का प्रपोज प्लान देखा था मैंने। उसकी लुक और बिल्डर जो एमिनिटीज दे रहा है वो दोनों ही बहुत अच्छी है। तो प्लान भी देख कर आ गए। प्रवीण भाई ने कहा था कि मेहता की नई बिल्डिंग का प्लान देख लेना। ये मकान अब बहुत कमजोर हो गया है। बाबा भाई बिल्डर ने जो ऑफर दिए ना बा, वो सुन के आपको भी लगेगा कि यहाँ बिल्डिंग बननी ही चाहिए। बा वो हमें 4000 स्क्वायर फीट का घर विद टेरेस, नीचे पार्किंग प्लेस, गुणवंती मामी को 3 करोड़ रुपए और हमें 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है बा। कान्हा, प्रवीण भाई को सद्बुद्धि दे भगवान। मैं 1.25 दिन का उपवास रखूंगी कान्हा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। मीनाक्षी, मीनाक्षी ये फ्रूट्स बच्चों को दे देना। क्यों? रोज तो आप अपने हाथों से बच्चों को फ्रूट देते आए हैं ना, तो आज क्या हुआ मोटा भाई? पता नहीं आज ऑफिस में भी ढंग से काम नहीं कर पाया मैं। लीला ने जब से मुझे वो बात कही है, अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे मीनाक्षी। ऐसा मत बोलिए मोटा भाई, हम सबको आप पर बहुत गर्व है। गर्व तो मुझे भी था अपने आप पे कल तक मीनाक्षी, जब सभी लोग मुझे बा का बेस्ट बेटा समझते थे। लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ मीनाक्षी कि मैं तो एक नाकामयाब पति हूं, बिल्कुल नाकामयाब। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं आज तक लीला को खुश रखता आया हूं,
लेकिन वो तो बेचारी आज तक हमेशा दिखावा करके जीती आई है कि वो खुश है, और मैं उस दिखावे को सचमुच की खुशी समझकर खुश होता रहा। मोटा भाई, चलिए बैठिए इधर, बैठिए। मोटा भाई, यहाँ कोई खुशी का दिखावा नहीं करता मोटा भाई, यहाँ सब खुश है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपनी खुशी से संतुष्ट नहीं होते, उनको अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की भी खुशी चाहिए होती है। हमारी लीला भाभी उनमें से है, और वो दूसरों के सुख के लिए उनकी जरूरतों को अपनी जरूरत मान के कहती रहती है, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जरूरतों की एक सीमा होती है मीनाक्षी, और जो शायद पूरी भी हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जितनी पूरी करो बढ़ती रहती है। तुझे पता है, प्रवीण ने सबकी इच्छाओं के शैतान को इस कदर भड़काया है कि उसने गुणवंती मामी को फोन करके बोल दिया है कि कोई एक बिल्डर की तरफ से ऑफर आई है जिससे उन्हें 3 करोड़ का फायदा हो सकता है। और तू तो जानती है गुणवंती मामी को। अरे गुणवंती मामी क्या, कोई भी 3 करोड़ जैसी रकम सुन के लालच में आके इस मंदिर जैसे घर को तोड़वा सकता है मीनाक्षी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इतना तनाव भी नहीं हुआ है हमारे बीच के आप अपने आंसू भी मुझे न दिखा पाए। मैं मन हल्का कर रहा था लीला मीनाक्षी के पास। वैसे खुशखबरी है, मुझे 2 ट्यूशन्स मिल गए हैं लीला। शाम को 7 से 8 और फिर 8 से 9। दोनों ट्यूशन्स के 2-2 हजार मिला के 4 हजार एक्स्ट्रा हो जाएंगे मेरी कमाई में। मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है इसलिए। बस भी कीजिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि मैंने कभी मांगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कभी चाहा भी नहीं। लेकिन मैं सच कहती हूँ कि इस कीमत पे हरगिज नहीं मांगा था मैंने कि आप रात को 9 बजे तक ओवर टाइम करें। देखिए, खुशियों का लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में आधे लोग तो हमेशा रोते ही रहते। भाभी, आपका मतलब है कि जो रोते हैं वो खुश नहीं रहते? देखा, रोने वाले भी खुश रहते हैं। अब तो ये साबित हो गया ना कि दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं खुश है। हाँ, और अब आप कभी ये मत सोचना कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूं। हाँ, सुन लिया था मैंने सब कुछ किचन में। और अब आप ये कभी मत कहना कि आप एक नाकामयाब पति हैं। समझे आप? मैं तो कहती हूँ हर औरत का पति आप जैसा होना ही चाहिए। अब तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। हो लीला भाभी, आपको पता है ना मोटा भाई सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? जब वो अपने हाथों से बच्चों को फ्रूट्स देते हैं। हाँ? ये लो लो, मुझको दो, मुझको
शांति से, शांति से। ये ले गट्टू, ये ले तेरा एप्पल, बस। मोटा भाई, वेरी बैड। मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर भी मुझको सबसे छोटा वाला दिया। ऐसे थोड़ी चलो नहीं, तेरा वाला एप्पल मुझको दे। मैं क्यों दूं? अरे गट्टू काका, आप मेरा एप्पल ले लीजिए, लेकिन आज रात को दादी माँ के बाजू में आपकी जगह पे मैं सोऊंगी इस आंगन में। मिताली बहुत शानी समझती है अपने आप को, कोई जरूरत नहीं है आंगन में सोने की। नहीं नहीं, दादी माँ के पास मैं सोऊंगा। हाँ। गट्टू काका, अब मेरा एप्पल ले लीजिए, पर दादी माँ के बाजू में। ए सोमिल, दादी माँ के पास मैं सोऊंगा। ये लो गट्टू काका। लो, कितने सारे हो गए गट्टू? सब एप्पल मेरे पास आ गए। पर मोटा भाई, बा के बाजू में अगर गट्टू के अलावा कोई सो सकता है तो सिर्फ एक इंसान है, और वो है सिर्फ गट्टू। गब्बर सिंह के डाल। और मोटा भाई, अभी तो ये लोग बा के बाजू में सोने के लिए झगड़े कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद तो वो भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये घर ही नहीं रहेगा तो फिर आंगन भी नहीं रहेगा। मिताली पचका। ये क्या कह रहे हैं आप गट्टू भाई? लीला भाभी, मोटा भाई, लीला भाभी को कुछ भी नहीं मालूम है। लीला, अब प्रवीण ने बाप पे ऐसा इल्जाम लगाया है कि वो हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है और कभी किसी से कुछ पूछ के डिसाइड नहीं करती। इसलिए बा ने कल इसी मुद्दे पर इलेक्शन रखा है। मतलब कल सेकंड सैटरडे के ओपन हाउस में? लीला, ये घर टूटेगा या बचेगा इसका फैसला कल मतदान द्वारा किया जाएगा। जीत जाऊं टेबल टेनिस में, इसलिए आप प्रार्थना कर रही है ना? करो करो फटाफट, आशीर्वाद दो मुझको, आशीर्वाद। हाँ, फास्ट करो प्रार्थना। हे कुलदेवी माँ, आज आप ही के बारे में फैसला लिया जाएगा। आज आपको आप ही का घर बचाना है। हमें जब भी जरूरत पड़ी आपने आपकी मौजूदगी को साबित किया है, आज फिर जरूरत पड़ी है माँ, और आज आपको फिर साबित करना होगा कि आप हैं। मैं तो प्रवीण भाई की तरफ से वोट दूंगी। मैं तो चिल्ला चिल्लाकर सबसे कहती हूँ कि प्रवीण भाई को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि ये बंगलो तोड़कर एक बिल्डिंग तो बननी ही चाहिए। 100%। आधे से ज्यादा कमरे तो हमेशा खाली रहते हैं, फालतू में पड़े पड़े, और बाकी आधे में लोग मिडिल क्लासियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बिल्डिंग बनी ना तो हमारे घर के सभी लोगों की सारी जरूरतें पूरी होगी। देखो बेबी, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार अच्छी तरह से सोच लो। बहुत नसीब वालों को मिलता है ऐसा घर। पूरे घर में जो चाहे कर सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, जब चाहे जितना चाहे चिल्ला सकती हो। लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद तुम अपने फ्लैट में भी चिल्लाओगी तो सोसाइटी वाले तुम्हारा कान पकड़कर तुम्हें बाहर कर देंगे। अभी तुम अपने घर के लिए रूल्स खुद बनाती हो, और जब तुम्हारा मन करता है तोड़ भी देती हो। लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें अपनी ही जमीन पर दूसरों के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सोचो बेबी, थिंक अबाउट इट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।